रेलवे के पास पेंशन के लिए पैसे हैं या नहीं है, और जब पेंशन के लिए पैसे नहीं है तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी तनख्वाह कहां से आएगी, तनख्वाह जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नहीं आएगी तो फिर नई वैकेंसी कैसे आएंगी। तो कि रेलवे में इस समय रेलवे की सुरक्षा अपने आप में बहुत चुनौती बनी हुई है। जहां एम्प्लॉइज से ज्यादा पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन 1/4 भाग रेल के बजट का रखता है, वहीं नई नियुक्तियां मजबूरी हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर हर 10 किलोमीटर के लिए एक आदमी रेलवे ट्रैक को मेंटेन करने के लिए मिनिमम चाहिए होता है। जहां तक देश में नए ट्रैक बिछाए जाने की बात हो रही है आधुनिकीकरण के नाम पर, जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो ट्रैक का हो रहा है, उतनी ही ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत है। मैन पावर के लिए जो फंड है वो रेलवे के बजट में होना जरूरी है। नई नियुक्तियां उसी आधार पर होंगी कि कितना अच्छे से बजट इनके पास अवेलेबल हो। क्या समाधान हो सकता है? रेलवे का बजट सरकार के द्वारा बढ़ाया जाए, यही सीधा सा जो चीज है वो दिखाई दे। अच्छा, अब इसके बाद में रेलवे की भर्ती की अगर हम बात करें, फिलहाल रोजगार को लेकर क्या चल रहा है। रेलवे में इस महीने तक 2.74 लाख पद रिक्त हैं। इनमें से 1.7 लाख से अधिक सुरक्षा श्रेणी में है, यानी कि सिक्योरिटी के लिए हैं। यह जवाब कहां से पता चला? आरटीआई के माध्यम से पता चला। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जब जवाब मांगा तो पता चला कि रेलवे में ग्रुप सी के अंदर 2,74,000 पद रिक्त हैं। इनमें से सुरक्षा श्रेणी के अंदर 1,77,000 पदों की रिक्तियां हैं। आरटीआई में जो जानकारी निकल कर आई उसमें से प्राप्त जानकारी निकल कर आई कि आरटीआई जवाब में निकल कर आया कि 1 जून तक की सुरक्षा श्रेणी में जो मौजूदा स्थितियां हैं उनका नंबर कुछ इस प्रकार से है। इसका मतलब रेलवे के पास में वैकेंसीज तो हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जून 28 की खबर है, 2.74 लाख पोस्ट वैकेंट हैं। इनमें से 1.7 लाख लोगों को सेफ्टी के अंदर उतारना पड़ेगा। आरटीआई की प्राप्त जानकारी से यह है। ना तो पेंशनर्स की मांगों को कम किया जा सकता, ये तो है नहीं कि जो वृद्ध हो गया उसकी पेंशन रोक दो। नए रोजगार के अवसर सृजन करने होंगे, और नए रोजगार के अवसर सृजन के लिए सरकार को बजट बढ़ाना पड़ेगा, जो सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। जिनमें से लोको पायलट, ट्रैक पॉइंट मैन, इलेक्ट्रिक वर्कर्स, इस प्रकार के पदों के लिए अभी इतने सारे पद वैकेंट हैं। बाय द वे, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली अगर रेलवे के पास फंड नहीं है और रोजगार की आवश्यकता, क्योंकि अगर आपको बालासोर जैसी स्थितियां नहीं चाहिए, देश के अंदर इस तरह के ट्रेन हादसे नहीं चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि रेलवे का ट्रैक सुरक्षित रहे। रेलवे का ट्रैक सुरक्षित रहे तो कर्मचारियों की आवश्यकता है। कर्मचारियों के लिए पद निकलें, पद निकल तो जाएंगे, लेकिन देने के लिए तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो इसका मतलब है फाइनेंस मिनिस्ट्री उसकी मदद करे। रेलवे विभाग के पास पैसा नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मदद करे। इसका मतलब सीधा सा क्या निकल के आया? रेल बजट बढ़ाया जाए, तभी जाकर के नए रोजगार के अवसर निकलेंगे। तो आप में से जो लोग रेलवे से नौकरी मांगते हैं ना, उनको यह भी समझ में आना चाहिए कि रेलवे से नौकरी मांगने से ज्यादा बजट जब अनाउंस होना उस समय देखो कि कितना बजट है। अब आप सवाल बनता है कि क्या रेलवे का बजट कम है? क्या नहीं, सरकार के नाते 13-14 के मुकाबले तो हमारा बजट बहुत बढ़ गया। लेकिन भाई साहब, इस बीच में वेतन आयोग का भी वो आई है, नए विकास विस्तार भी हुए हैं, कोरोना भी आया है। ऐसी स्थिति में बजट का और ज्यादा बढ़ना अपेक्षित है। बाकी